बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह की जिसने हमें ये बेशुमार नेमतें अता की और मज़े के जायके अता किए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मेरे और आपके घर इसी तरह रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू गोभी, जो कि बहुत मज़ेदार बनी है। ये देखें, इसको चेक करें ज़रा, अल्लाह ताला की शान है ये। चले आए इसे बनाते हैं और इसके लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो आलू गोभी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है जी 1 किलो गोभी है, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करने, इसमें ज़रा छोटे अच्छे लगते हैं। 1 किलो गोभी है जिसे मैंने काट लिया है और आधा किलो आलू है, इसे मैंने काट के नमक वाले पानी में रख लिया है। अच्छा, ये हाफ़ कप ऑयल है और पाउडर मसालों में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही नमक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, जो मैं एंड में यूज़ करूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 8 सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून ही अदरक और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट है और 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया था। ये गोभी में बहुत अच्छा लगता है। और हरा धनिया जो हम एंड में यूज़ करेंगे गार्निश के लिए। इन मसालों के अलावा भी एक मसाला है जो मैं एंड में डालूँगी और वो मैं बाद में बताऊँगी। उससे गोभी का पूरा जायका चेंज हो जाता है, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं बचा लूँगी। ऑयल गर्म हो जाए तो मैं फिर इसमें प्याज डालती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन करना है। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा हौसला बढ़ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है, अब इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट डालकर मैं इसे 2 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन भून गया है, अब मैंने ये सारे पाउडर मसाले जो बताए थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब मैं इसे भूनूंगी थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। साथ ही थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये पाउडर मसाले जल ना जाए। अब इसे भूनूंगी। अच्छा, मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं है। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल हो तो इस स्टेज पे 2 टमाटर भी बारीक चॉप करके डाल दें। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, अब इसमें हमने आलू डाल दिए। आलू डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा सा आलू को भूनेंगे क्योंकि आलू ज़रा हार्ड होते हैं, इसलिए गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए 2-3 मिनट पहले हम आलू भून लेंगे अच्छी तरह। अब आलू भुन गए हैं, अब मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी सारी। अब इसे अच्छी तरह इस मसाले में मिक्स करेंगे। देखिए जी कितनी प्यारी शक्ल आ गई है इसकी। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। अब ये 2 खाने के चम्मच हैं बड़े वाले कसूरी मेथी के, इससे इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरह बनाइएगा मेरे तरीके से। ये मेरी रेसिपी है, बहुत अच्छी है। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसकी बहुत अच्छी खुशबू शुरू हो गई है गोभी की। कसूरी मेथी की बहुत अच्छी खुशबू होती है जो गोभी के साथ मिलकर बहुत अच्छी बन जाती है। 4-5 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें मैं जो अदरक रखा था, थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी और थोड़ा सा बाद में ऐड करूँगी। अब इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, हाफ गिलास से भी कम। अब इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि आलू और गोभी दोनों गल जाएं। 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है।
ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे चेक कर लेते हैं इसका आलू भी। ये देखिए जी, ये आलू भी पूरा सही हो गया, गल गया है, और गोभी भी गल गई है। तो बस अब इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करेंगे जो हमने डाला था। अब इसमें साथ ही हरी मिर्चें जो काटी थी वो डाल दिया, थोड़ा सा अदरक जो बचाया था वो भी डाल दिया है। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल निकली है। कसूरी मेथी से इसमें 4 चांद लग गए। अब 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया एंड में। फिर हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें जी इसकी शक्ल, ये सिर्फ देखने में नहीं, ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत पसंद की जाती है। बस मैं इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी, फिर इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। 2 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये देखें जी, ये डिश आउट हो गया है और बहुत मज़ेदार बनी है। मैंने इसे टेस्ट किया है अभी। इसे आप गरम गरम चपातियों के साथ, गरम गरम चपातियों के ऊपर घी लगाएं देसी, और फिर ये सबको सर्व करें। बहुत टेस्टी बनी, और इसमें इस तरह हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मेथी की तो बात ही कुछ और है। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मेरे और आपके घरों में खुशियों के दस्तरखान सजाए और बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।